नमस्कार, माई सेल्फ अविनाश कुमार। आज हम बीए पार्ट 2 के सब्सिडरी का सब्जेक्ट है अकबर का रिलीजियस पॉलिसी। उस पे हम पार्ट 1 में इसका चर्चा करेंगे, पार्ट 2 में इसका और डिटेल से चर्चा करेंगे। ये एक तरह से एक अवलोकन है, एक कंक्लूजन बताने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे। इसमें हम देखते हैं कि अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी है वो बेसिकली क्या क्या उसमें कारण थे जिसके कारण अकबर ने इस रिलीजियस पॉलिसी को अपनाया। ठीक है, तो इसको हमने एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। इसके लेफ़्ट साइड में हमने लिखा है अकबर्स मदर। तो अकबर जो था उसके माता पिता जो थे सिया सुन्नी थे। तो सिया सुन्नी होने के कारण इसमें हम देखते हैं कि काफ़ी जो है उनके धार्मिक सहिष्णुता का मेल हुआ। वैसे देखा जाए तो मुस्लिम में सिया और सुन्नी में दोनों में बहुत ही कट्टरता होती है, लेकिन मतलब यहाँ पे जो उनकी माता थी वो काफ़ी उदार विचार की थी, जिसके कारण अकबर को बचपन से ही उसको एक लिबरल विचारधारा से अवगत होना पड़ा। मतलब उनकी माता ने उसे अवगत कराया। फिर हम देखते हैं कि उसके टीचर जो अब्दुल लतीफ़ थे उससे भी काफ़ी वो प्रभावित हुआ और उसने भी एक उदारवादी दृष्टिकोण उनके साथ अपनाया और उन्हें बचपन से ही जो इस तरह की शिक्षा दिया कि ताकि आप कैसे सहिष्णु भाव से रह सकते हैं। फिर इसके बाद अकबर जो है सूफीज़म यानी कि सूफी संत, सूफीज़म क्या है? मुस्लिम धर्म का एक उदार स्वरूप है, उसके प्रभाव में आता है। और जो उसका बड़ा पुत्र है जहांगीर, उसका जन्म भी शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से होता है। तो सूफ़ी में काफ़ी आस्था जो है अकबर की थी और उस सूफीज़म तो है ही मुस्लिम धर्म का एक उदार स्वरूप, जैसे हिंदू धर्म का भक्ति आंदोलन उदार स्वरूप है, उसी टाइप का था। पुनः सूफीज़म इसलिए भी प्रभावित किया कि अकबर जब वो अपने इबादत खाना में जो जिस तरह से वो अपना एक जो धार्मिक डिस्कशन किया करता था विभिन्न धर्मों के बीच में, तो मुस्लिम जो उलेमा होते थे, जो ऑर्थोडॉक्स थे, जो रूढ़िवादी थे, उससे वो ज़्यादा मतलब प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन इनका जो है एक सिंपली रूप देखकर इनका जो पूजा पद्धति थी, उसकी वैचारिकता जो थी मतलब बहुत ही ज़्यादा लिबरल थी, इससे वो काफ़ी प्रभावित होता है। तो ये सब चीज़ें जो है अकबर के रिलीजियस पॉलिसी को निर्माण करते हैं। जो अकबर की धार्मिक नीति उदार कैसे बनती है, उसके पीछे क्या कारण है, तो ये बैकग्राउंड है उसके अकबर के धार्मिक नीति के उदार बनने के कारण। फिर राजपूत प्रिंसेस। अभी इसके बाद देखते हैं कि अकबर जो है अपनी धार्मिक नीति में जो उनकी रानियां हैं, जिसे अभी देखिए पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के लिए माने अपनी राजनीतिक उत्थान के लिए अकबर क्या करता है, उस समय के समकालीन जो राजपूत शासक थे उनके साथ कई राजवंश थे, जैसे आमेर था, मारवाड़ का राजा था। ये सब लोग जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। तो राजपूत जो राजकुमारियां हैं जो इसके घरों में आती है, तो उनसे भी इसका काफ़ी विचारधारा जो है बदलता है और हिंदुओं के प्रति, जो गैर मुस्लिमों के प्रति इसका जो है विचार जो है काफ़ी उदार होता है। तो ये भी एक फैक्टर बना जिसके कारण से पुनः हम ये भी देखते हैं कि अकबर जो है उनको जो है वो काफ़ी धार्मिक जो है आज़ादी देता है कि बस आप जो है अपने धर्म का पालन कीजिए। जैसे कि वो मंदिर बना देना, जैसे अकबर अपने जो उसका किला था आगरे के किला में, उसमें उसने मंदिर भी बनवा दिया अपनी रानी के लिए कि आप चाहे कृष्ण की पूजा करें या किसी के आपके इंटरनल मामले में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये एक बैकग्राउंड बना। फिर ये फैक्टर्स सब मिलकर क्या बनता है, एक मतलब ऐसा बना कि धार्मिक ये सार्वभौमिक सहिष्णुता, यूनिवर्सल टॉलरेंस जिसको कहते हैं, मतलब एक पूरे सार्वभौमिक मतलब सभी समुदाय, सभी को लेके, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, पारसी हो, चाहे जिस किसी भी धर्म का हो, उन सबके साथ हमको क्या करना है, जो धार्मिक नीति है वो सार्वभौमिक सहिष्णुता की अपनानी है। मतलब सहने की क्षमता कि भाई ठीक है आप किसी भी धर्म को मानिए, हम उस धर्म को अपनाएंगे, ठीक है, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, ठीक है, आपको जिस धर्म को मानना है आप उसे मानिए, उससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ऐसा विचारधारा था अकबर का। उसी का एक बहुत परिष्कृत रूप निकल कर आया सुलह ए कुल। इसकी विशद चर्चा हम पार्ट 2 में करेंगे,
जब डिटेल से धार्मिक नीति की जो अभिव्यक्ति है उस पार्ट में हम एक एक पॉइंट को और अच्छे से डील करेंगे। फिर हम देखते हैं कि अकबर के रिलीजियस पॉलिसी में जो ऑर्थोडॉक्स हैं, ऑर्थोडॉक्स कौन है? उलेमा। उलेमा लोग का कहते हैं कि जैसे अगर आप देखिए पहले का इसका कि बाबर है चाहे हुमायूं है, तो बाबर हुमायूं जो है वो लोग भी बहुत ज़्यादा कट्टर मुस्लिम नहीं थे, लेकिन अपेक्षाकृत देखा जाए तो अकबर से तो ज़्यादा थे। मान ली जाए कि अकबर के जैसा तो वो नहीं थे, तो वो सब के काल में जो उलेमा उनके साथ आए थे वो अकबर की इस नीति से खुश नहीं होते थे। बोलते कि नहीं, आप देखिए मुस्लिम को समर्थन दीजिए। उलेमा लोग का कहना है मुस्लिम लोग को ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, उनको ज़्यादा बड़े मनसबदार दीजिए। मनसबदारी प्रथा थी तो बड़े बड़े मनसबदार बनाइए, ऊंचे पद दीजिए। तो मनसब जो था एक तरह का डेजिग्नेशन था, एक पद भी था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि आपको मतलब वो दोनों चीज़ था। वो सैनिक मनसबदार में जो सैनिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों में काम करते थे। मतलब एक मनसबदार सैनिक भी हो सकता था, एक मनसबदार प्रशासन में एक ऑफिसर भी हो सकता था। तो उन सब क्षेत्रों में चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का, अगर आपके अंदर योग्यता है तो अकबर उसको अच्छे पोस्ट दे देता था कि ठीक है आपके अंदर ये योग्यता है। जैसे राजा मान सिंह था, तो ये सब बड़े ऊंचे ऊंचे मनसबदार बने उसके काल में। तो इन सब चीज़ों से उलेमा लोग बड़ा चिढ़ते थे कि नहीं, आप जो है शहंशाह आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये मुस्लिम धर्म के प्रतिकूल कर रहे हैं। तो बोले कि मुस्लिम धर्म, तो वो बोले इग्नोर किया अकबर ने। इसीलिए हमने लिखा कि उलेमा को महत्व नहीं, इग्नोरेंस द मतलब कि अपने जो राज्य के कार्य में है, राज्य की कार्य पद्धति में उसने इस चीज़ को हावी होने नहीं दिया और राज्य के प्रशासन को काफ़ी हद तक इसने धर्मनिरपेक्ष बनाए रखा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसने आखिर देखिए आखिर ये इस समय, अब देखिए हम चौथे पॉइंट पे चलते हैं, राजनीतिक कारण। ये सारी चीज़ें जो बना रहा है अकबर, अपना रहा है, इसके पीछे क्या कारण था? एक तो था कि ठीक है आपका व्यक्तिगत सोच तो था ही अच्छा भाई कि चलिए ठीक है आप अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कारण से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसके पीछे एक कारण ये था कि वो पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट चाहता था। वो एक महत्वाकांक्षी शासक था और ये भारतीय उपमहाद्वीप का एक छत्र शासक बनना चाहता था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। ठीक है, तो राजनीतिक कारण था। राजनीतिक कारण में उसकी महत्वाकांक्षा को पूर्ति करने के लिए जरूरी था कि बहुसंख्यक हिंदुओं, माने उस समय हिंदुओं की संख्या तो ज़्यादा थी, मुस्लिम बाहर से आए थे तो उनकी संख्या कम थी, तो बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ कैसी व्यवस्था की जाए कि इसका फ़ायदा हमको पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट में मिले। तो तत्कालिक परिस्थिति में हम देखते हैं कि जो राजपूत शासक थे वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में थे और अगर अकबर उनको इग्नोर करता, अगर अकबर उनको अगर साथ लेके नहीं चलता तो शायद मुग़ल इतिहास कुछ और होता। मुग़ल इतिहास इतना बड़ा नहीं बन पाता, अकबर 50 साल शासन नहीं कर पाता। इस चीज़ को बहुत ही वो ग्रास रूट लेवल पे जाके, माइन्यूटली यानी माइक्रो लेवल पे जाके समझता था इस चीज़ को। अब ये इस चीज़ को समझते हुए उसने हिंदू जो बहुसंख्यक थे, खास करके जो पॉलिटिकल लीडर थे इस समय, उन सब के साथ एक ऐसी उदार नीति अपनाया, एक ऐसे सहिष्णुता की नीति अपनाता है कि ताकि धार्मिक नीति के माध्यम से हम उनको पॉलिटिकल यूनिट करें, पॉलिटिकली रूप से यूनाइट करें। तो ये पॉलिटिकल यूनिटी बनाया जाए और उसका फ़ायदा हमको राजनीतिक व्यवस्था में मिले। तो जो बहुसंख्यक हिंदुओं में एक अकबर अलग ढंग से राजपूतों की नीति, एक अगला चैप्टर जब हम बनाएंगे अगला वीडियो, तो उसमें अकबर की राजपूत पॉलिसी कैसी थी, मतलब अकबर का राजपूतों के साथ कैसा संबंध था, उस पर हम विशद रूप से चर्चा करेंगे। तो अकबर जो है उन सब के साथ एक अलग ढंग की पॉलिसी अपनाता है। इस सारे जो चीज़ें होती है रिलीजियस पॉलिसी में, राजपूतों को धार्मिक आज़ादी देता है कि ठीक है आप अपने क्षेत्र में जिस धर्म को मानना है उस धर्म को मानिए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये बहुत संख्यक जो हिंदू थे उसको यहाँ पे लेके चलने की बहुत ज़रूरत थी। वैसे भी आप देखिए कि किसी के धर्म के मामले में अगर आप हस्तक्षेप करते हैं तो मामला काफ़ी बिगड़ जाता है। ठीक है, इसलिए आप धार्मिक मामले में आप उसका कोई भी हस्तक्षेप ना करें। बेनिफिट ऑफ अकबर रिलीजियस पॉलिसी, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि अकबर जो है
पूरे जो है 50 साल तक एक छत्र शासन करता है। थोड़ी बहुत कन्फ्लिक्ट होती है, थोड़ी बहुत जो है कहीं कहीं दिक्कतें आती है, लेकिन कुल मिला जुला के अगर औरंगजेब की अकबर धार्मिक नीति से तुलना किया जाए तो अकबर की धार्मिक नीति काफ़ी सफल रही, और उसके पीछे ये कारण था कि उसने काफ़ी उदार नीति का अनुसरण किया। अब देखिए एक नया चेंज आया कि अकबर ने जो रिलीजियस पॉलिसी के तहत अपनाया, उसके लिए आपको लड़ाई झगड़ा कहीं नहीं करना है, तो लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ तो उसका डेवलपमेंट मुगल काल में आप देखिए कि कला के क्षेत्र में, वास्तु कला में, है ना, साहित्य में, लिटरेचर हो गया साहित्य में, या आयुध निर्माण के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई, है ना। आप देखिए कि व्यापार वाणिज्य में, क्योंकि आप जब लड़ाई झगड़े से हटेंगे, एक राजा अपने आप को, ठीक है भाई आप राजपूत लोग हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए शासन, आप ठीक है आप हमारी मातहत स्वीकार कीजिए, लेकिन आपके मामले में तो आपको भी आज़ादी दे रहे हैं, आप हमको भी टैक्स दीजिए। तो इस तरह से एक तरह से एकदम शांति का वातावरण आपका रहा 50 साल, ठीक है। तो अगर आपका हर जगह पीस होगा तो क्या होगा, उससे आपका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। आज क्या हुआ, यूरोपियन कंट्री ने जो है सारे बाउंड्री डिस्प्यूट को ख़त्म कर दिया अपना, तो बाउंड्री डिस्प्यूट खत्म हुआ तो डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया। भारत पाकिस्तान का बाउंड्री का डिस्प्यूट चलता रहेगा तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा, ना पाकिस्तान का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये स्थिति था कि भाई आप पहले चाहे धर्म के मामले या कैसे भी जो मामले, जो समस्याएं हैं उसको ख़त्म करें। अब हम इसके बाद अकबर की धार्मिक नीति की जो व्यक्ति कि कैसे इबादत खाना, दीन इलाही सब अपनाता है, इसके हम भाग 2 में चर्चा करेंगे। थैंक यू।